बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जिस वक्त मुल्क के अंदर इमरान खान का नाम लेना, इमरान खान की पार्टी का झंडा लहराना एक जुर्म बन चुका हो और कोई टीवी के ऊपर बैठ के ये कहे कि इमरान खान मेरा लीडर है और जो तकरीरों ट्वीट्स के अंदर कहे कि इमरान खान माली तौर पे ईमानदार आदमी है और इमरान खान मेरा लीडर है, तो फिर मान लीजिए कि ये इतनी आसानी से मामला खत्म नहीं होगा। जाहिर है ये लंबा काम है, लंबा काम ना होता तब तक इलेक्शन हो चुके होते, इलेक्शन करवा लिए जाते। सबको पता है ये लोग कोई जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इमरान खान हमारा लीडर है, ये ऐसे नहीं बोल रहे, ये सब कौम की नफ्स के ऊपर हाथ रख के बोल रहे हैं। ये ज़बान खल्क है और कहते हैं कि ज़बान खल्क को नकाराए खुदा समझो। तो अगर कोई नहीं समझना चाहता, जाहिर आप उसको समझा नहीं सकते। ताकत की अपनी ज़बान हुआ करती है और खल्के खुदा की अपनी ज़बान हुआ करती है। सो ये चलता रहता है। अब मामला क्या है? मामला ऐवान सदर के अंदर फौज के सुप्रीम कमांडर का है। देखिए, आप हर जगह पे तहरीक इंसाफ के लोगों की पार्टियां तब्दील करवा सकते हैं, आप जमात के ऊपर पाबंदी लगवा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐवान सदर में बैठा हुआ एक शख्स जिसके मुतालिक कहा गया कि उसको जबरी तौर पे सितंबर की फलां तारीख के बाद भेज दिया जाएगा और कहा गया कि छुट्टियों पे चले जाएंगे, उनकी जगह पे फलां सदर आ जाएंगे, लेकिन वो डटे हुए हैं और उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने चादर उस पर एक ट्वीट भी किया था जिसमें इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की, लेकिन आज ये जो नया खड़ाक है ये बुनियादी तौर पे कैसे हुआ है और जिसको मैं कह रहा हूं कि इमरान खान के नाम की मोहर। देखिए, जब जिस दौर में जीना मुश्किल उस दौर में जीना लाजिम। असल बात यह है कि जब इमरान खान का नाम लेना जुर्म है, उस वक्त इमरान खान का नाम लेना फिर एक बहादुरी बन जाता है और वो सदर आरिफ अलवी ने आज किया। हुआ क्या है? सदर पाकिस्तान ने एक तीर से कई निशाने मारे हैं। कैसे? एक तो मैं आपको बता दूं कि 2 नवंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन का जो मैटर है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच है वो 2 तारीख को इलेक्शन कराएगा। लेकिन सदर ने इस मामले में भी, चूंकि ख्याल आ रहा था कि तारीख सदर ने देनी थी, तो सदर ने तारीख नहीं दी, तो क्या करें। अब सदर ने पहले नंबर के ऊपर क्या किया? सदर ने पहले नंबर के ऊपर अलल ऐलान इमरान खान को अपना लीडर माना है और यह एक बहुत बड़ी बात है। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने एक और काम किया है। वो क्या है? वो जाहिर है इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने बोला है। उनका अगर मैं ऐवान सदर में ना होता तो इस वक्त जेल में होता। यानी आप जानते हैं सदर को इस्तिस्ना हासिल है। उनके मुताबिक अगर ऐवान सदर वाली मुझे इस्तिस्ना ना होती तो मुझे भी जेल में डाल दिया जाता। मेरे ख्याल से सदर कम कह के बहुत ज्यादा कह गए हैं। सदर ने कोई और बात कह के जो बात कहनी थी सदर ने वो भी कह दी। अच्छा, उसके बाद एक और बात है कि इलेक्शन एक्ट के ऊपर सदर ने कहा कि अगर मैं हज के ऊपर ना गया होता तो यकीनी तौर पर मैं दस्तखत ना करता। जाहिर है कि सदर नहीं थे तो उस कायम मकाम सदर ने इस हवाले से दस्तखत कर दिए। अगला सवाल यह है जिसके ऊपर सब हके बके हैं। जाहिर है कि इसमें एक बात है कि बहुत मेहनत की जा रही है, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन एक चीज होती है और बाकी सारी मेहनत का सत्यानाश हो जाता है और आज वैसा ही सदर आरिफ अलवी ने किया है। अब इलेक्शंस की तारीख जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो जनवरी का आखिरी हफ्ता ना बताएं, जनवरी की तारीख दें कि आप जनवरी में आपने इलेक्शन कैसे करवाना है। देखिए, नवंबर तो शुरू हो गया, चंद दिन की बात है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और जनवरी में इलेक्शन बहुत सारे लोगों को होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और मैंने आपको बताया था कि अगर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन इस वक्त नहीं मांग रहे तो अभी इलेक्शन नहीं हो रहे, चूंकि मुल्क में कानून का नहीं नून का राज है और जो नून चाहेगी कानून भी वही करेगा और बाकी सब भी वही करेंगे। अब सदर आरिफ अलवी आप जानते हैं रियासत के सरबराह हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदाराना पोजीशन है। उन्होंने भी आज कह दिया है कि उन्हें यकीन नहीं है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। अब अगर जनवरी के आखिर में इलेक्शन सदर को भी यकीन नहीं है और 2 नवंबर को IMF का वफ्द भी पाकिस्तान आएगा, चलिए ये किस्त तो आप ले लेंगे, उसके बाद अगली किस्त जो आएगी वो हम कैसे हासिल करेंगे,
चूंकि आखिरी किस्त है वो इलेक्शन के साथ मशरूत है और उन्होंने इस किस्म का प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया हुआ है। इस सवाल का जवाब हमारे पास किसी के पास नहीं है कि आखिर ये सब कुछ होगा कैसे। अब ताकतवरों के लिए जाहिर है कि वो इमरान खान का नाम रोक सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब सदर पाकिस्तान को कैसे रोकें? क्या आज सदर आरिफ अलवी का हामिद मीर को दिया गया जो इंटरव्यू है वो रोक दिया जाएगा? यह भी बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, एक आपको और खबर देता हूं, इमरान खान के साथ आज उनकी वकला की टीम मिली है और इमरान खान ने वकला की टीम को कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हुक्म दिया जाए कि वो जियो टीवी, समा टीवी और चैनल 24 के किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन सदर का चूंकि इंटरव्यू पहले का रिकॉर्ड हो चुका है तो जाहिर है कि वो उस पाबंदी की मद में नहीं आएगा और सदर ने अपना जो इंटरव्यू है वो आज दे दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये इंटरव्यू चलाया जाता है या नहीं चलाया जाता। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट हवाले से है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर 2 नवंबर को इलेक्शन का केस है, तो 1 नवंबर का भी एक केस लगा हुआ है और बड़ा अहम केस है। वो कौन सा है? फैजाबाद धरना केस है। तो फैजाबाद धरना केस जो है उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो बेंच है वही 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। बहुत सारे इदारों ने और बहुत सारे लोगों ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर रखी है और अदालत उस दिन यही पूछ रही थी कि आपने अगर आज दरखास्तें वापस दे रहे हैं तो उस वक्त आपने ये अपीलें की क्यों थी, क्या वजह थी, क्या आपने आजाद माइंड के साथ की थी, किसी के कहने के ऊपर की थी? इस सवाल का जवाब जो है वो जरूर आना चाहिए, लेकिन जाहिर है इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और फिलहाल तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है जरा मैं आपको बता देता हूं। चौधरी परवेज इलाही को सॉरी कसर पूरी नहीं हो रही कि एक बुजुर्ग आदमी को अब एक बार फिर एंटी करप्शन लाहौर के हवाले कर दिया गया है और राहदारी रिमांड के बाद उनको टीम अडयाला जेल से लेकर लाहौर रवाना हो गई है। कल उनको पेश किया जाएगा। अब चौधरी परवेज इलाही जैसे बुजुर्ग से आपने क्या निकालना है? अगर चौधरी परवेज इलाही जैसा बुजुर्ग आप नहीं तोड़ पा रहे तो आपको अभी भी कोई शक है, यानी कि लोगों की क्या है। और चौधरी परवेज इलाही ने तो हमेशा एक लोगों के साथ हल्के वाली सियासत की है और वो जानते हैं पाकिस्तान में सियासत कैसी होती है और उन्होंने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर सियासत की है। अगर चौधरी परवेज इलाही जैसा बंदा भी एक स्टैंड लेके खड़ा है तो अब बाकी पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? और पाकिस्तान की सूरत हाल जरा 2 खबरें देखिएगा। पाकिस्तान की जो वजारत दाखिला है उन्होंने जो रेड वारंट हैं वो जारी कर दिए हैं जुल्फी बुखारी के और कहा गया है कि जनाब इंटरपोल से रब्ता किया जाए और उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। जुल्फी बुखारी को तो आप रेड वारंट जारी करके पाकिस्तान लाना चाहते हैं, ये नवाज शरीफ को तो आप पाकिस्तान रेड वारंट जारी करके नहीं ला सके और जब नवाज शरीफ आए हैं तो उनको तो आप रियासती और सरकारी जो प्रोटोकॉल है वो दे रहे हैं। और दूसरी जानिब एक और बात आपको बता देता हूं, वो क्या है? वो नवाज शरीफ हैं और नवाज शरीफ की सिर्फ एक मेहरबानी कि वो ये नहीं कह रहे कि जजेस और अदालतें जहां पे नवाज शरीफ हो वहां पे आ जाए। उनकी मेहरबानी कि वो चल के अदालत आ जाते हैं, चूंकि कल 26 तारीख तक तोसी है और कल उनका केस लगा हुआ है और इस्लामाबाद से रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि कल गालिब इम्कान है, ज्यादा चांसेस हैं कि नैब कहे कि जनाब हमने रेफरेंस वापस लेना है, नवाज शरीफ बरी, नवाज शरीफ के सब गुनाह माफ जो हैं। तो कल दिन 3 बजे बड़े आराम के साथ उठेंगे, नाश्ता वाश्ता करके वो इस्लामाबाद आएंगे, मिनिस्टर्स एनक्लेव के अंदर वजीरों के आसपास बैठेंगे, वहां पे उनकी लीगल टीम उनको ब्रीफ करेगी और जनाब उसके बाद वो जाएंगे 1:30 बजे मरी से निकलेंगे, उसके बाद वो मिनिस्टर्स एनक्लेव वहां से ब्रीफिंग लेने के बाद अदालत जाएंगे और अदालत जब जाएंगे तो अदालत जाने का मतलब सबको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने नैब को नोटिस जारी किया था, नैब कहेगी जनाब ये हमारी तरफ से है, नवाज शरीफ को खुली छूट दें। तो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है वो कैमरे की तरफ देख के हाथ हिलाएगा और पाकिस्तानी कौम बैठ के मुस्कुराएगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।